बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं, पेशावरी नमकीन गोश्त, जो कि फरमाइश थी हाशिम अली आपकी। आपने कहा गोश्त ही गोश्त होगा तो कुछ नमकीन गोश्त की रेसिपी भी अपलोड कर दें। तो आज आपकी फरमाइश पूरी हो रही है और आप खुश हो जाएँ। तो गोश्त हमने लिया है 1.25 किलो गोश्त है बकरे का, लेकिन आप अगर दुम्बे का गोश्त हो तो ज़्यादा अच्छा है, और चर्बी वाला हो और हड्डी वाला हो, ठीक है। इसकी यखनी और इसका जो टेस्ट है, इसकी जो चिकनाई आती है ना चर्बी की, वही मतलब असल इसमें टेस्ट देता है। और आधा कप हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया लेकिन चॉप्ड, लहसुन लिया है पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, 4 हरी मिर्चें हैं, और आधा जो है ना वो प्याज है। देखिए ये प्याज था, इसका मैंने हाफ टुकड़ा करके काटा है बारीक बारीक। और हमें चाहिए होगा मक्खन, 1 टेबलस्पून हम मक्खन लेंगे, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। रहीम, हाफ कप ऑयल जाएगा, और इसमें ठंडे ऑयल में मैं इसलिए डालती हूँ, आपने एक ने कमेंट किया था कि ठंडे ऑयल में आप लहसुन अदरक या प्याज शामिल करती हैं। तो अगर मैं गर्म में डालूँगी ना तो इतना शोर होगा कि जो मैंने बात करनी होगी ना वो भी बात मेरे पीछे दब जाएगी और शोर की आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो मेरी कोशिश होती, शुरू में मैं ऐसे करती थी, तो जब मैंने खुद अपनी वीडियो देखी तो मैंने कहा ये तो मैं गलत करती हूँ कि ठीक है ऑयल गर्म करके डालना चाहिए, मेरी ये मैं कहती हूँ, पर मैं इसलिए फ़ौरन डाल देती हूँ कि फिर आपको मसला होगा सुनने में, तो जो कि अजीब सा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी कितना शोर भी नहीं हुआ और मेरी बात भी आपको समझ आ जाएगी, वरना और फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें गर्म होना है तो नाली से हो जाना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल करके और गोश्त को भूनना है। ये देखिए कितना सुकून वाला काम हो रहा है। शुरू की मेरी रेसिपीज़ में मैं ऑयल गरम करते थे ना तो बहुत शोर होता था, इसी में प्याज शामिल करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा भूनते हैं, तो भुनाई के बाद मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा, जब तक ये भुन रहा है गोश्त, अभी तो खैर टाइम है, तो हम क्या करते हैं, नाम ले लेते हैं कि मैंने बोला था नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के नाम दूँगी। तो सबसे पहले नादिया इमरान, आप जब भी कमेंट करती हैं मुझे मानूबिली कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, म्याऊं म्याऊं। राहत सुल्ताना एक आप हैं, तूबा अहमद आप हैं, एक अज़रा, ठीक है। मैंने चारों के नाम ले लिए हैं और आप खुश हो जाएं कि आपके नाम मैंने रेसिपी में ले लिए हैं। अच्छा एक बात बता दूं, मैंने ऑयल जो है गरम नहीं किया था। अब मुझे उस्मा भी मुझे बोल रही थी कि आपने ये तफसील नहीं बताई कि गरम करने से या ना गरम करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि हमें जो सरसों का ऑयल होता है ना उसको लाजमी बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको फिर ठंडा करके यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको पता ही है, और इस ऑयल की तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा भूनते भूनते हम क्या करते हैं, इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, हल्दी, और ये हरी मिर्चें चारों, और 1 टेबलस्पून हम जो है भर के मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मक्खन गया 1 टेबलस्पून के करीब। अगर पिघला हुआ होगा तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा, मैंने पिघला हुआ नहीं लिया, तो 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ही है पिघला हुआ होगा तो, ठीक है। बगैर पिघला हुआ 1 टेबलस्पून। अब क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह फिर भूनते हैं। तो भुनाई के बाद मैं आपको मिलती हूँ। गोश्त भून लिया मैंने, तकरीबन 20-25 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ, बिल्कुल इसको मैंने ड्राई कर लिया है, भून गया। अब हम क्या करते हैं, इसको गलने के लिए रख देते हैं। पानी जो है मैंने गर्म कर लिया, पानी डाल के इसको ढककर, आपने इसको लेकिन ज़्यादा गलाना है, ये मैं बता दूँ आपको, ये ज़्यादा गला हुआ गोश्त होता है, ठीक है। इसको रख देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। ये देखिए गोश्त जो है हमने, वरना तो 1 घंटे में गल जाता है ना, इसको मैंने 1.5 घंटे से गला रही हूँ, काफ़ी माशाल्लाह गल गया, और ये गला हुआ ही अच्छा लगता है। और मैं फिर रख देना। अच्छा अब क्या करना है कि गौर से देख रहे हैं आप, सारा जो है ना ये चिकनाई ऊपर आई है, ये गल गया है, और भुना हुआ तो आपको पता है मैंने कितना भुना था इसको। और दूसरी बात ये है कि कई लोग ये वाला खाते हैं, कई लोग भुना हुआ ज़्यादा खाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, 2 तरीके से बता देती हूँ आपको, मैं ये भी बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए इस तरह भी होता है। और अभी मैं आपको ना इसको भून के बताती हूँ। थोड़ा सा इसका शोरबा भी होता है, इस तरह भी होता है। अब ये मैं भून रही हूँ, ये बाकी वाला मैं भून रही हूँ, ठीक है। तेज़ फ्लेम कर लें, इसको भूनते हैं। अच्छा वो नाम गलत ही है। तूबा अरशद तूबा अहमद कह दी थी। हाँ। अच्छा तूबा अहमद कह दिया था मैंने, अभी मैं कमेंट का जवाब ही दे रही थी। तो तूबा अरशद नाम है, ठीक है। ये देखें ये वाला भुन गया और वो शोरबे वाला निकाल लिया, और ये भुना हुआ जो है ना ये निकाल लेते हैं, ठीक है। वो तो ऑयल है ना थोड़ा सा, ये ऑयल है थोड़ा सा, पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है। देखिए ये शोरबे वाला हो गया नमकीन गोश्त, और ये सूखा भुना हुआ, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो अदरक से कर लें गार्निश, या हरी मिर्च से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन धनिया नहीं डालिएगा। अच्छा वो नादिया इमरान जो है वो डोई की बात करी थी, तो डोई जो है ना वो मट्टी की हांडी में तो डोई इस्तेमाल होती है, वैसे मेरा हाथ डोई पे ही बैठा हुआ है और शोर भी नहीं होता, और दूसरे बर्तनों में भी डोई ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत प्यार से मुझे कमेंट किया है, तो अच्छी बात है, आपने कहा है कि आपको प्रॉब्लम ना होती है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा हूँ तो मैं ताज़ा पेशावरी गोश्त तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, अब आपने खाना है तो आ जाए खा लें। बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त बना है। उस्मा ने तो टेस्ट भी कर लिया है। ठीक है अब जो है हूँ मैं पंजाबी च दसदा, देख लो फिर तुम एक नज़र और। उस्मा देख कैमरे से नज़र आ रहा है, 1 मिनट उस तक खा ली। सही है। ये देखिए ये शोरबे वाला देख रहे हैं आप, और ये भुना हुआ, ठीक है, दोनों तरीके सही है। अच्छा हूँ मैं पंजाबी ताज़ा 1.25 किलो मैं गोश्त लिया सी, हड्डी वाला ते नाल चर्बी वाला। चर्बी खैर मनो मेरे को घट सी, तो तां वास्ते फिर मैं मक्खन पा लिया सी, वैसे मक्खन का टेस्ट अच्छा है जी। अच्छा तेल अद्धा कप पा के ना उन्होंने मैं गोश्त नूं लसन अदरक पा के प्याज पा के भुन के ते हल्दी हरी मिर्चा ते जड़ा पा के ना मक्खन पा के पकना धरता, पानी पा के पक गया, तो आखिरी चो तुसीं उदों शोरबे वाला खा लो, भुनिया दा खा लो। किहदा जिन्ना दी फरमाइश सी हाशिम, 1 मिनट कितने गया लिखा था सी, हाशिम अली, और उन्होंने नाम ला दोबारा आखिरी से दोबारा नाम ना। अच्छा राहत सुल्ताना, अजरा, नादिया इमरान और तूबा अरशद, हाँ। तमाम लोग खुश, सबके नाम ले दिए मैंने। अब आपको कोई गिला शिकवा नहीं होगा, और वैसे भी आप गिला शिकवा नहीं करते, आप बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे, तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मनु दुआ में ज़रूर याद रखना। तो ओके अल्लाह हाफिज़।